हेलो एवरीवन, दिस इज़ किशन चौराई फ्रॉम बॉटरपुर आईएएस एकेडमी। और आज हम लोग न्यूज़ एनालाइज करेंगे असम ट्रिब्यून के। और आज 11 दिसंबर 2020 2020 में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाले, बिकॉज यहाँ पर आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल आर्टिकल्स आए हैं। एंड एक के बाद एक हम लोग एनालाइज करेंगे। आप लोग बने रहेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो पहले है हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विच नेशन हैज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड इट्स आर्टिफिशियल सन। क्योंकि बहुत समय से, बहुत साल से हमें पता चलता है कि चाइना काफ़ी कोशिश या फिर काफ़ी प्रयास कर रहा था कि आर्टिफिशियल सन बनाने का, काफ़ी न्यूज़ में भी आया था। एंड दिस टाइम ये खबर आया कि फाइनली चाइना हैज़ कम अप विद द एक्टिवेशन ऑफ आर्टिफिशियल सन सक्सेसफुली। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आरबीआई हैज़ कैंसल्ड विच बैंक लाइसेंस। तो यहाँ पर है कि हमारी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो बैंक है आरबीआई, उन्होंने कौन सी बैंक लाइसेंस को कैंसिल किया। तो यहाँ पर आपके जवाब है करत जनता सहकारी बैंक। आप लोग याद रखेंगे, खासकर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आप लोग बोल नहीं सकते कि कौन से कॉन्टेक्स्ट से आपको सवाल पूछ दे, बट एट द सेम टाइम दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग्स। तो इसीलिए आप लोग याद रखेंगे आंसर करत जनता सहकारी बैंक। एंड कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेट in is preparing to set up 35,000 कोविड वैक्सीन सेंटर्स। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश काफ़ी लाइक सेवरल टाइम न्यूज़ में है। एंड देन उत्तर प्रदेश जब आप कहते हैं, समटाइम्स आप लोग एग्जाम में आप लोग जब बैठते हैं, देन देयर आर सेवरल क्वेश्चंस। एंड याद रखेंगे कि अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है, देन आप लोग कन्फ्यूज है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर उसमें यूपी है, तो अगर जो सब्जेक्ट के ऊपर आपको पूछा गया जो सवाल है, तो समझ लेना कि यूपी है। यूपी में काफ़ी इन टर्म्स ऑफ ट्राइब्स, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशंस, एंड देन इन टर्म्स ऑफ हिंदू पॉपुलेशन ऑल्सो यू फाइंड दैट राइट यूपी। तो द आंसर इज उत्तर प्रदेश। एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, देयर इज विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट वन टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। तो दैट इज लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप, तो यहाँ पर मेंशन भी करेंगे इट्स नॉट अ स्टेट, इट्स अ यूनियन टेरिटरी। तो गलत मत कीजिएगा, एंड देन आप लोग याद कर लीजिए, एंड देन यू कैन नोट डाउन इन कॉपी दैट आंसर इज लक्षद्वीप। तो आइए आज हम लोग असम ट्रिब्यून के 11 दिसंबर 2020 में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला पेज में क्या बता रहे हैं, इट इज यहाँ पर यह चीज़ बताया गया है कि ये जो फेज है, जो बीटीसी, सबको पता चल रहा है कि बीटीसी में इसमें पोल हो रहा है, इसमें इलेक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर जो प्रीवियसली अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी जब हम बीटीसी की बात करते हैं तो वहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट्स आता है, राइट। तो उन 4 डिस्ट्रिक्ट में से आज के जो न्यूज़पेपर में ये चीज़ बताया गया है कि कोकराझार और चिरांग, इनके भी पोल्स हो चुका है। प्रीवियसली जो बाकी है दैट वाज बाक्सन उदालगुरी, उनका तो हो चुका था। पर आज की जो न्यूज़ में यहाँ पर बताया जाता है कि काफ़ी सक्सेसफुली इस पोल्स को ऑर्गेनाइज किया गया था। हाँ, हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत अक्सर इलेक्शंस के समय में कुछ डिस्टर्बेंसेस आता है, बट दोस वर ऑल अंडर कंट्रोल एज पर द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आलोक कुमार हैज स्टेटेड। इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि प्रीवियसली जो पोल्स हुए थे, अगर उसे हम परसेंटेज के तौर पे देखते हैं, तो यू विल फाइंड दैट कि द फर्स्ट फेज द पोल्स इन उदालगुरी एंड बक्सर डिस्ट्रिक्ट विटनेस अ पोलिंग परसेंट ऑफ 77। तो यहाँ पर 77% की बात किया जाता है जो पोलिंग परसेंटेज आया। हालांकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो बात बताया कि जो टेंटेटिव परसेंटेज बताया फॉर द चिरांग एंड कोकराझार, it is of 78.80, but that is a tentative. And next coming to the point of the PM lays foundation of new parliament building. And ये जो बात है, it's a very गर्व की बात है, it's a very matter of pride in fact, क्योंकि इतने साल बाद नाउ हमारे पार्लियामेंट एक नया बिल्डिंग आया है। देन ऐसा बताया जाता है कि इट्स अ माइलस्टोन इन इंडियाज डेमोक्रेटिक हिस्ट्री। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात है। एंड उन्होंने ये भी लोगों को अर्ज किया कि टू टेक अ प्लेस टू कीप इंडिया फर्स्ट। एंड उन्होंने ये दावा के साथ कहा है कि अगर हम लोग पूरी इंडियन, इनफैक्ट अगर हम लोग इंडिया फर्स्ट एंड इंडियन की जो डेमोक्रेटिक के प्रोसेस में जो अप्रोच रख रहा है ना, तो ये हमारी जो इंडिया है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सुन, इट इज़ गोइंग टू बी द मदर ऑफ डेमोक्रेसी टू द अदर कंट्रीज। तो इट्स रियली मैटर ऑफ प्राइड। एंड देन यहाँ से पता चलता है कि हमारे जो गवर्नेंस जो है, हमारी जो इस बार जो हमारी गवर्नेंस है, वो काफ़ी
हद तक अच्छा करने की कोशिश किया जा रहा है। एंड देन दिस प्रोसेस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल एंड अ वेरी फ्रूटफुल वन, बिकॉज अगर हम लोग बताया जाता है कि चलो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड टू बी द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, राइट, इनफैक्ट लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, तो डेमोक्रेसी की सेंस को लेके, डेमोक्रेसी के स्पिरिट को लेके हमेशा अप्रोच रखा है। तो ये एक तरीके की सेंस है। तो यहाँ पर हमारे भारत में जिस तरह की लाइक फर्दर प्रोसीडिंग्स होना, ये चीज़ जो हमें दिखाई देता है ना, एक्चुअली इट इज़ एंश्योरिंग दी सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। सो हम लोग, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम लोग बता सकते हैं कि यस, इंडिया इज़ अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड कमिंग टू द पार्ट ऑफ नाउ, गवर्नमेंट ओपन फॉर टॉक्स ऑन फार्म लॉस। देखिए, इट्स हैज़ बीन अ सीरीज ऑफ events, series of movement where farmers protest was keeping on, right, one after another। काफ़ी लंबा समय से, जब से नया फार्म बिल्स आए हैं तब से we have seen several facts and then events regarding farmers, regarding Indian farmers। और अब बात आया है कि जो आज के न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पर बताया जाता है कि आफ्टर अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट जो इंडियन फार्मर्स ने करके आ रहे हैं, एंड देन दैट इज रिलेटेड टू न्यू फार्म लॉस, एंड देन उसको एनल करने की बात था। एंड दैट इज द रीजन, बिकॉज यस्टरडे ऑल्सो आई हैव मेंशन दैट कि इंडियन फार्मर्स जो फार्म बिल्स को लेके काफ़ी असंतुष्ट हैं, काफ़ी अनसेटिस्फाइड है। इस कारण से देयर वाज अ मूवमेंट, देयर वाज नो डाउट इन दैट। बट यहाँ पर बात किया जा रहा है कि सरकार ने ऑफर कर रहा है फॉर रिटर्न एश्योरेंस ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, विच इज़ इन शॉर्ट एमएसपी कहते हैं, एंड उनको अमेंड करने के लिए जिसमें सम अदर फ्यू प्रोविजंस उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा अंडर द फार्म लॉ। एंड इस कारण से जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात भी कहा कि जो फार्मर्स की यूनियन लीडर्स हैं, दे मस्ट कंसिडर द प्रपोजल्स एंड ही इज़ रेडी टू हेल्प अप फर्दर डिस्कशंस ऑन दैट। एंड देन बाकी जो है, एंड देन फॉर द नेक्स्ट टॉकिंग, एंड देन फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स, जो डेट बताने की बात है, डेट कब राउंड ऑफ टॉक्स होगा, कब अगला डिस्कशंस होगा, ये जो मामला है, ये जो डेट है, ये पूरा यूनियन लीडर्स एंड देन फार्मर्स के हाथ में सौंपा गया। जिस दिन फार्मर्स बताएंगे या कन्वीनियंट लगेगा कि उसी डेट में हमें राउंड ऑफ टॉक्स रखना है, देन डेफिनेटली वहाँ पर राउंड ऑफ टॉक्स होगा। ओके, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ हिस्टोरिक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इन असम, which was published in August 31, 2019। So जो रिलीज हुआ था, that was a supplementary list। तो लेकिन यहाँ पर बात दावा के साथ किया जा रहा है कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट है इज येट टू कम आउट, जिसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा ने उन्होंने कहा टू दी गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब बात क्लियर हो गया कि जो भी हमारे पास जो एनआरसी में जिन लोगों का भी नाम है लिस्ट पे, तो समझ लीजिएगा कि वो फाइनल लिस्ट नहीं है, वो सप्लीमेंट्री लिस्ट था, पर अभी फाइनल लिस्ट आना बाकी है। एंड ओवर द स्क्रीन आप लोग देख रहे होंगे कि जो फाइनल एनआरसी वाज रिलीज ऑन 31 अगस्त 2019, जिसमें एक्सक्लूड किया गया नाम है, इनके फिगर में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इट्स 19,06,657 पर्सन्स, इंडिविजुअल की बात किया जा रहा है। देन आउट ऑफ 3,30,27,661 एप्लीकेंट्स में से 3,11,21,004 names were included in that supplementary list, right? So therefore हम लोग अभी जो नया करके लिस्ट आने वाला है, that is the final one। तो let's wait and then let's wait for our name on the list। Now आज के न्यूज़ में एक दुखद न्यूज़ भी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव। नाउ काफ़ी लाइक एग्ज़ाम में, खास कर पीएससी में, दे आर फोकसिंग ऑन कल्चर। तो आज की जो न्यूज़ है, इट्स अबाउट ज्योति प्रसाद सैकिया। ही हैड पास्ड अवे, वो हमारे बीच में नहीं रहा, पर उनके जो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द असम सोसाइटी या फिर टूवर्ड्स द असमी सोसाइटी, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। एंड उनके बारे में क्या है कि ही वॉज द फॉर्मर एडिटर, ही वॉज द फॉर्मर एडिटर ऑफ दैनिक असम। वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट था, राइटर था, ड्रामाटिस्ट था, एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी था, राइट। एंड उनके अदर कंट्रीब्यूशंस क्या है, उससे हम नज़र डालते हैं। देन वहाँ पर क्या देखेंगे आप, उनके जो पहला फेज इन ऑफिस कैरियर,
वो पहले एक स्टाफ रिपोर्टर के तौर पे वो काम करता था असम ट्रिब्यून पर। ही वॉज एज अ स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द असम ट्रिब्यून एंड देन वो एक स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट रहा है द टाइम्स ऑफ इंडिया अगरतला में, राइट। एंड ड्यूरिंग हिज डेज कॉटन कॉलेज में भी उन्होंने काम किया था। ही सर्व एज द एडिटर ऑफ द कॉटोनियन। एंड फाइनली जब हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की बात कर रहा था तो वो एक जर्नलिस्ट की तरह काम किए थे एंड देन ही रियली प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हमें ये चीज़ समझना है कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर वो कब हुआ था, कब से कब तक। सो जवाब है 26 मार्च 1971 से लेके 16 दिसंबर 1971। तो मैंने जो आपको बताया आई विल रिपीट वंस अगेन, इट्स ऑन 26 मार्च 1971 से लेके टिल 16 दिसंबर 1971 दैट वाज द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें ज्योति प्रसाद सैकिया ने काफ़ी बड़ी तरीके से उन्होंने रोल प्ले किए थे इन दैट या फिर इन सपोर्टिंग द मूवमेंट। एंड कमिंग टू द पॉइंट ऑफ आक्सू ट्रिब्यूट, दैट मीन्स आक्सू यहाँ का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ऑल गुवाहाटी स्टूडेंट्स यूनियन। तो प्रीवियसली दैट इज ऑन 10 दिसंबर 2020, वैसे हमें पता है कि दैट वाज ऑब्जर्व एज ह्यूमन राइट्स डे, बट एट द सेम टाइम आक्सू के द्वारा यहाँ पर असम एजिटेशन की जो मार्टियर्स उनके नाम में क्या है शहीद दिवस मनाया गया था। सो इट वाज बेसिकली हेल्ड एट शहीद उदयन पल्टन बाजार, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आता है कि असम एजिटेशन वो कब हुआ था, दिस इज क्वेश्चन, राइट। असम एजिटेशन दैट वाज स्टार्टेड इन 1979 एंड एंडेड डेट अब पकड़ के चलो इट वाज इन द ईयर 1985। तो उन पूरी प्रोसेस में, एजिटेशन प्रोसेस में क्या क्या हुआ, देयर वर certain riots, lynching, demonstration and even civil disobedience was seen throughout the agitation. तो चलिए, that's all for today. For weekly mock tests and more, visit our BIS website given below. Thank you. See you tomorrow.